अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि 2000 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके लिए जितने भी मेरे भाई हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा लव यू। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो वीज़ा प्लस लाइसेंस के हवाले से ही बात करेंगे। उसमें समझ लें कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ और बहुत ज़्यादा समझ लें कि मुझे ना उस चीज़ की थोड़ी टेंशन भी है। टेंशन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले जो एक सिस्टम था वो अभी उन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है। उसकी वजह से यार जो भी मेरे भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो जो बात उनसे मैंने कही होती है, तो उसके बाद जो आगे जो बात मैं उनसे करता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई आपने ऐसे नहीं ऐसे हमें बोला था। तो वहाँ पर थोड़ा मुझे भी इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि यार बात जो किसी बंदे से की जाए हमें उसी बात पे कायम रहना चाहिए। उसकी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मुदस्सिर यूएई बाइक राइडर ऑफिशियल। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी भाई मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें वीज़ा प्लस लाइसेंस की ऑफ़र चाहिए, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार एक्चुअली में जब हमने ये काम शुरू किया वीज़ा प्लस लाइसेंस के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी सोशल मीडिया पे लोग आते हैं वो सर्च करते हैं कि यार हमें अच्छा और इत्मीनान वाला कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से मिलेगा, या फिर हमें ऐसा कोई बंदा कहाँ से मिलेगा जिसको हम अपनी पेमेंट करें और वो हमारा काम करवा दे। तो बहुत से लोग यूट्यूब पर आते हैं, सर्च करते हैं और ढूँढते हैं। तो वहाँ से भी मेरे यूट्यूब पर बहुत से लोग आए हैं व्हाट्सएप पे। उनमें से एक दो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो जब स्टार्टिंग में मैंने उनसे डील की कि हाँ यार मैं आपको बंदे देता हूँ, तो आप उनको कितने का वीज़ा देंगे, क्या हिसाब किताब है। तो शुरू में उन्होंने बोला कि हम 5000 दिरहम जो है ना वो डिपॉज़िट लेंगे, उसके बाद जो बाकी पे के पैसे हैं वो आपने पे करने हैं अपनी सैलरी में से। तो बाद में क्या हुआ, जब मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से कुछ मेरे भाइयों ने मुझे 5000 भी दिया, कुछ 4000 दिरहम भी कुछ लोगों ने दिया और हमने उनका वीज़ा अप्लाई कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि हमें बाद में उन्होंने 6000 दिरहम कर दिया वीज़ा प्लस लाइसेंस के लिए। जब 6000 उन्होंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने 2 लड़के और उनको दिए। अभी जब रिसेंटली तकरीबन 2 दिन पहले जो एक बंदा मैं उनके पास लेकर गया, तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि यार 6000 आपने उधर डिपॉज़िट देना है और बाकी का 6000 जो है वो आपकी सैलरी में से डिडक्शन होगा। तो जब भी मैं वहाँ पर ऑनर से जाके बात की तो आगे से उन्होंने कहा कि यार उस बंदे को बुला के लेके आओ। फिर उस बंदे को बुला के लेकर आया तो उन्होंने उनको बोला कि भाई देखो 13000 दिरहम जो है ना वो अभी हमने फ़ीस कर दी है और आपको 8000 दिरहम जो है ना 7000 कम से कम डिपॉज़िट देना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैंने उनको बोला सर देखिए मैंने इनको 12000 दिरहम का बोला हुआ है, तो अभी आप इतनी ज़्यादा फ़ीसें कर रहे हैं तो ये कैसे अफोर्डेबल हैं, कैसे कोई बंदा पे करेगा। तो फाइनली जो है ना उससे बातचीत करके ना मैंने कहा सर अभी देखें इसके साथ एडजस्टमेंट करें। तो उन्होंने क्या किया कि उससे 7000 दिरहम डिपॉज़िट लेके, और इस सूरत में वो 7000 दिरहम डिपॉज़िट लिया कि जब बंदा पाकिस्तान से आएगा एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर, हम 1000 दिरहम जो है ना उससे यहाँ पर आकर लेंगे मेडिकल से पहले। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक जो बात है ना ठीक है, लेकिन बाद में 4000 दिरहम जो है ना वो आपने सैलरी में से कटिंग करवाना है। ये थी फास्ट एंड फ्यूरियस की बात। उसके बाद क्या हुआ कि अभी दूसरी एक कंपनी है BA डिलीवरी सर्विस, बिलाल अकरम डिलीवरी सर्विस, जिसके साथ मेरे कज़न का भी वीज़ा है। और उनके साथ जो मेरी बात हुई थी, मैंने उनको 4 से 5 बंदे दिए इसके लिए वीज़ा प्लस लाइसेंस, और साथ में जिन भाइयों के साथ बाइक का लाइसेंस ऑलरेडी था वो भी मैंने उनको कुछ लोग दिए और आगे उन्होंने उनका वीज़ा भी अप्लाई कर दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने भी बोला था कि 5000 दिरहम जो है ना वो आप हमें दे दें, बाकी हम सैलरी में से डिडक्शन कर लेंगे या फिर जैसे भी कैसे भी है हम एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अभी सूरत हाल ये है कि जितने भी मेरे भाई मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि यार अभी देखो सिस्टम ये है कि आपको 6000 दिरहम डिपॉज़िट देना होगा जब आप पाकिस्तान से या फिर यहाँ से आ जाते हैं, पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। और अगर जो लोग यहाँ पर हैं जब उनका वीज़ा आएगा तो आपको 2000 दिरहम जो है ना वो पेमेंट बाद में करनी पड़ेगी। इस तरह आपका 8000 दिरहम जो है ना वो डिपॉज़िट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसलिए डाउटफुल हूँ और थोड़ा
थोड़ा मैं कंफ्यूज भी होता हूँ कि यार पहले मैंने अपने भाइयों से जो बात की थी, मैंने कहा था कि इतने पैसे जो है ना आपके एडवांस आएंगे, और इतने दिए भी हैं 5-5 हज़ार के राउंड अबाउट। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी उन्होंने 6,000 डिपॉजिट, 2,000 वीज़ा निकलने के बाद और 4,000 जो बाकी रह जाएगा वो सैलरी में से डिडक्शन करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर मैं उनसे कोई बात करता हूँ तो उसके बाद जो आगे सिस्टम होता है ना, जो हम मुझे आगे से वो रिस्पांस देते हैं, वही लोग मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, वही मेरे कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। जब वो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ यार आप 4,000 ले लो, 5,000 ले लो, मुश्किल नहीं है, हम एडजस्ट करेंगे, तो मैं खुले दिल के साथ आपको बोलता हूँ कि हाँ यार अभी इतना आप एडवांस दे दो, इतना आप डिपॉजिट दे दो, आपका इतने में काम हो जाएगा। लेकिन जब आगे से रिस्पांस नहीं मिलता तो वहाँ पर मेरा भी कॉन्फिडेंस जो ना कहीं जाके लो हो जाता है, तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो उसी वजह से मैं भी परेशान था कि मैंने आप भाइयों को 5,000 बोला, किसी को 6 बोला। अभी उन्होंने क्या किया कि 6 के साथ 2,000 और ऐड कर दिया कि जब आप उनका बंदा यहाँ पर आएगा, उसका वीज़ा निकल आएगा तो 2,000 और देना है। तो इस तरह दोस्तों अभी मार्केट को अगर देखा जाए, वो कहते हैं कि मार्केट को देखें, आप वही मार्केट को क्या देखें। हमारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है कि भाई 6,000 डिपॉजिट, 2,000 वीज़ा निकलने के बाद, बाकी का 4,000 सैलरी में से। लेकिन मुझे पता है कि इतना कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मसला अभी दोस्तों ये हुआ है कि यहाँ पर जो लोग 8,000 पे कर देते हैं ना, मिसाल के तौर पर मार्केट की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर दिन में 10 बंदे आते हैं कि यार हमें वीज़ा प्लस लाइसेंस चाहिए, तो उनको वो बोलता है भाई हमें 7,000 जो है ना आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। उनमें से अगर 4 बंदे 7,000 डिपॉजिट दे देते हैं और 2 ऐसे ही चले जाते हैं, उनके पास 5,000 दिरहम होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को डेफिनेटली वो कहेगा कि जो 7,000 वाले बंदे हैं उन्हीं को वो पकड़ेगा, और 4,000 वाले, 5,000 वाले, उनको वो इग्नोर कर देगा। इस तरह जो लोग 7,000 8,000 पे कर रहे हैं, उनकी वजह से जो बंदा पे नहीं कर सकता बेचारा, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनका भी समझ लेके मसला ख़राब हो गया कि उनसे कॉन्ट्रैक्टर अभी पैसे नहीं पकड़ रहे। ना ही मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि जब तक आगे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे पकड़ सकता हूँ पैसे उनसे। अभी भी बहुत सारे मेरे भाइयों के मैसेज व्हाट्सएप पर आए हुए हैं, उनमें से कुछ मेरे दोस्तों की यही कंप्लेन थी कि मुदस्सर भाई आपने पहले हमें 5 बोला था, फिर आपने 6 कर दिया, फिर आपने भी 8 कर दिया, तो ये क्या मामला क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह यही है कि जितने भी मेरे भाई मेरे साथ अटैच हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, उसमें मेरी भी गलती नहीं है। एक्चुअली में जो मार्केट है ना, उसी की वजह से जो ना ये मसला बना हुआ है कि कहते हैं कि कोई 13,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, और डिपॉजिट पे ख़ास तौर पे उन्होंने ये बोला है कि कम से कम आपके पास 6,000 दिरहम जो है वो आपको डिपॉजिट देना होगा। 6,000 के बाद जब आपका वीज़ा निकल आएगा, फिर उसके बाद 2,000 दिरहम आपको देना है। जब आपका मेडिकल हो जाएगा, सब कुछ आपका एमएस आईडी वगैरह आ जाएगा, आप फाइल, आपकी बाइक राइडर की फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। लाइसेंस मिलने के बाद जब आप जॉब पर लग जाएंगे, तो उसके बाद जो बाकी के पैसे हैं ना, आपका जो 4,000 दिरहम बच जाएगा, वो आपको आपने इंस्टॉलमेंट में देना है, 500 दिरहम करके या फिर 1,000 दिरहम करके। तो ये यहाँ पर अभी दोस्तों कंडीशन चल रही है, यहाँ पर ये सूरत इस तरह की कुछ चल रही है। एक्चुअली में मैं भी इसी वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था कि मुझे एक दफ़ा आगे से कंफर्मेशन मिले कि यार आपने एक्चुअली में करना क्या है। तो अभी फुली फाइनल जो है ना, एंड ऑफ द लास्ट मैंने उनके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करके, टोटल उनके साथ बातचीत करके जो मुझे उन्होंने फाइनली बोला है ना, वो उसके लिए यही उन्होंने ऑप्शन बोली है कि ये हमारा तरीक़ाकार है, इससे हम 1 दिरहम ना कम लेंगे, ना इससे 1 दिरहम हम ज़्यादा लेंगे। तो ये फुली फाइनल है। तो जो मेरे भाई यहाँ पर ऑलरेडी जिनके पास बाइक का लाइसेंस है, वो कैंसिल वीज़े पर हैं या फिर विज़िट वीज़े पर हैं, उनके लिए भी मैंने उनके साथ डिस्कस की थी BA डिलीवरी सर्विस के साथ। तो उन्होंने बोला है कि जिस बंदे के पास बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं है, जिसके पास ज़ीरो पेमेंट है, हम उनको भी वीज़ा देंगे। लेकिन उन्होंने उसकी जो है ना वीज़ा कास्ट जो है ना वो तकरीबन 6,000 दिरहम तक रखी है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि सर इतना कोई बंदा पे नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ख़ुद से ख़र्चा करना टोटली, तो इतना तो कम से कम हम लेंगे। और बाकी जो है, अगर कोई बंदा डिपॉजिट वगैरह देता है जिसके पास 1,000 दिरहम या फिर 1,500 दिरहम या 2,000 दिरहम तक उसके पास अगर है, तो उसको उन्होंने बोला कि हम 5,500 दिरहम में वीज़ा लगा कर देंगे। उनके पास अभी करीम है, डिलीवर हुआ है, तलाबात है, ये सभी कंपनियां उनके पास हैं। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि यार यहाँ पर देखो सिस्टम चेंज होता रहता है। अगर मैं आप भाइयों के साथ कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ, कोई बात आप लोगों के साथ करता हूँ,
ये मेक श्योर नहीं है कि मैं उसी पर आपको बोलूं कि हाँ यार ये फुली फ़ाइनल है। फुली फ़ाइनल तभी हो सकती है कि सामने से अगर वो लोग जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की होती है उसी को वो कंटिन्यू रखें, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो मार्केट में देखते हैं कि फ़लाँ इतने ले रहा है, फ़लाँ इतने ले रहा है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ बात कहूँ तो प्लीज़ आप उसको माइंड ना किया करें, क्योंकि जो मुझे आगे से रिस्पांस मिलता है वही मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो अभी उन्होंने मुझे बोला है वही मैं आप भाइयों के साथ शेयर किया है। तो इसलिए दोस्तों जितने भी मेरे भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, मैं उनके साथ जो भी बात करता हूँ वो मैं रियलिटी पर करता हूँ, और जो सच्ची बात होती है वही मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि मैं आपको कुछ और बोलूँ और सामने से कुछ और रिस्पांस मिले। और मेरी कोशिश ये है कि यार जितने भी भाई मेरे साथ अटैच होते हैं उनका वीज़ा प्लस लाइसेंस जो ना जितनी जल्दी बन सकता है वो बन जाए, ताकि उनकी ये टेंशन ख़त्म हो। अब बियर डिलीवरी के साथ जो मैंने वीज़े दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनके कुछ एक दो भाइयों के एमएड आईडी भी आ गया विद इन 1 मंथ। अभी उनका वीज़ा अप्लाई किए हुए 20-25 दिन हुए थे, तो उनमें से कुछ मेरे भाइयों के एमएड आईडी भी आ गए हैं एक दो के, और बाकी का वीज़ा अभी अप्लाई किया है। तो जो बंदा मेरे साथ अच्छा काम करेगा, जो वीज़ा जल्दी निकाल के देगा, मैं भी आपको उसी के लिए रेफ़र करूँगा कि हाँ यार हमें इस बंदे से ये काम करवा लेना चाहिए। दोस्तों मुझे पता है कि यार इतनी ज़्यादा रकम अफोर्ड करनी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 12,000 दिरहम जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। उसमें से 6 भी अगर बोले तो 6 भी इतना ईज़ी नहीं है, हर बंदा नहीं कर सकता। उसमें से कुछ भाई अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आज आप भाइयों के साथ डिस्कस की हैं आपको ज़रूर अच्छी और पसंद आई होंगी। और अगर अभी तक आपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।